वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में शुभमन गिल अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बारिश ने उनका रास्ता रोक दिया और वो 98 रनों पर नॉट आउट रह गए। हालांकि इस स्कोर ने उन्हें पहुंचा दिया है एक इलाइट लिस्ट में, जिसमें धोनी से लेकर सचिन तक शामिल हैं। ये लिस्ट है 90s में नॉट आउट स्कोर्स की। आइए जानते हैं एक एक स्कोर को डिटेल से। महेंद्र सिंह धोनी 91 नॉट आउट। एक सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी, एक ट्रिपल सेंचुरी या फिर एक 400 रनों की पारी से भी महान मानी जाती है एक 91 रनों की पारी जिसने किसी देश को वर्ल्ड कप जिताया हो। कई सारे लेजेंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी की इस इनिंग को उनके पूरे कैरियर से ज्यादा वैल्यूएबल बताया है। ये पारी कई मायनों में खास है। धोनी का एकदम दबाव वाले मूवमेंट पर आना और श्रीलंका के हाथों से मैच को छीन लेना इस पारी को सबसे स्पेशल नॉट आउट 90 कहा जा सकता है और गंभीर की इनिंग को सबसे ज्यादा स्पेशल आउट 90 कहा जा सकता है। दोनों की 90s साबित करती है कि मैच शतक से नहीं लगन से जीते जाते हैं। सुनील गावस्कर 92 रन नॉट आउट। ये उन चुनिंदा मुकाबलों में से था जहां स्लो बैटिंग के कारण टीम के हाथ में विकेट तो थे लेकिन मैच हाथ से चला गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 293 रनों का पीछा करते हुए इंडियन टीम ने 50 ओवर में 192 रन बनाए थे और उनके पास 6 विकेट मौजूद थे। इस मैच में गावस्कर की स्लो पारी की आलोचना की जाती है। उन्होंने 144 गेंदों पर 92 रन बनाए थे। श्रीकांत 93 रन्स नॉट आउट। श्रीकांत जब भी बल्लेबाजी किया करते थे कभी भी अपने स्कोर की चिंता नहीं करते थे, बल्कि उनका पूरा ध्यान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर होता था। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुकाबले में स्कोर का पीछा करते हुए उन्होंने बस 45 गेंदों पर 93 रन नवाद बना दिए थे। अगर वो उस समय अपना शतक पूरा करते तो ये सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। हालांकि वो कभी अपने स्कोर की चिंता नहीं करते थे। 94 रन्स नॉट आउट समीर दीघे। इस मैच में भारत 291 रनों का पीछा करते हुए सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण का विकेट 100 रनों के अंदर तक गिर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए रितेंद्र सोढी, विकेट कीपर समीर दीघे, जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया। समीर दीघे ने 94 रन नॉट आउट भी बनाए। हालांकि वो इंडिया को मैच तो नहीं जिता पाए, ये उनकी पहली और आखिरी हाफ सेंचुरी थी। 96 रन सचिन तेंदुलकर नॉट आउट। सचिन तेंदुलकर को उनके कैरियर में 100 शतक बनाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है अगर सचिन अपनी नर्वस 19s को भी शतक बना देते तो उनके पास 18 शतक एक दिवसीय क्रिकेट में और बढ़ जाते। सचिन के पास सबसे ज्यादा 90s बनाने का रिकॉर्ड है। 96 रनों की ये पारी सचिन ने साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। इसमें वो रनों का पीछा कर रहे थे और रनों का पीछा करते हुए टीम जीत की दहलीज पार कर गई और सचिन को 96 रनों पर नॉट आउट से ही संतोष करना पड़ा। शिखर धवन 97 रन नॉट आउट। सचिन के बाद अगर किसी इंडियंस के पास सबसे ज्यादा 90s हैं तो वो शिखर धवन है। धवन बिना स्टेटस के सोचे हुए अपनी क्रिकेट खेलते हैं और यही उनके बारे में सबसे खास बात है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में भी धवन 90s में ही बड़ा शॉट मारने की कोशिश में आउट हो गए थे। वैसे अभी हम बात कर रहे हैं धवन के आईपीएल में बनाए गए 97 नॉट आउट की। धवन इस मैच में 179 रन का कोलकाता के खिलाफ पीछा कर रहे थे और उन्होंने 153 के स्ट्राइक रेट से मैदान के हर हिस्से में शॉट लगाते हुए अपनी टीम को मैच जिताया था। शुभमन गिल 98 रन्स नॉट आउट। शुभमन गिल द्वारा बनाए गए 98 रन किसी भी इंडियंस का 90s में नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर है। उनके आगे 99 रन्स पर आउट होने वाले कई बल्लेबाज जैसे कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, श्रीकांत और बीबीएस लक्ष्मण मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गिल का यह स्कोर वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी मैच में आया था जब वो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सीरीज के पहले मैच में शतक से ठीक पहले आउट हो चुके थे और इस मैच में शतक पूरा कर लेते, लेकिन बारिश शुरू हो गई और गिल को बस 2 रन के गैप से अपने शतक को छोड़ना पड़ा। हालांकि अभी पूरा कैरियर सामने पड़ा है, ऐसे में गिल जितने चाहे शतक लगा सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में नॉट आउट 90 बनाए हैं। अगर हमसे कोई बल्लेबाज मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर याद दिलाएं। इंडियन क्रिकेट के फैन है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।